गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो एमकॉम अनसोल्ड पेपर की सीरीज़ में मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी का अभी जो अप्रैल मई 2024 में पेपर हुए तो प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर है। तो क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं होते अब ये, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है एग्ज़ाम्स के टाइम पर कि सर पेपर डिस्कस कर दीजिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। वहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी रेगुलर और प्राइवेट दोनों के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो रेगुलर वाले बच्चे रेगुलर के साथ साथ प्राइवेट का भी पेपर देखें और प्राइवेट के बच्चे रेगुलर के साथ प्राइवेट का ही पेपर देखें, ठीक है ना, क्योंकि पैटर्न जो है वो अलग अलग होता है, सिलेबस जो है वो सेम होता है। इस बात का आप रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चे ध्यान रखें। तो देखिए क्या पूछा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने इस साल 2024 में। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्री, एलुसिडेट दिस स्टेटमेंट, आउटलाइन the responsibilities of finance manager for maintaining effective control with उद्योग की धमनियों में प्रवाहित होने वाला रक्त है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए वित्तीय प्रबंधक के उत्तरदायित्वों की रूपरेखा दीजिए। ठीक है, एक थ्योरी क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है। अ कंपनी इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन. Management does not want to purchase a machine if its payback period is more than 3 years and its rate of return on average investment is less than 20%. तो स्टूडेंट्स कैपिटल बस्टिंग का एक क्वेश्चन है और जैसे कि 4 इम्पॉर्टेंट मेथड लगभग होते हैं। पेबैक पीरियड मेथड हो गया आपका, है ना, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड हो गया और टार मेथड हो गया। ठीक है, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो मेथड तो और भी होते हैं एक दो, बट ये 4 मेथड में से जो है, और उसमें से भी ये जो 3 मेथड हैं आपका स्टार्टिंग के, पेबैक पीरियड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड और आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जो है लगभग एग्जाम में जरूर आता है, यानी कि न्यूमेरिकल तो जरूर आता है। तो 2 मशीन्स एक्स एंड वाई आर अंडर कंसिडरेशन. Cost of each machine is rupees 10,000 and working life is 4 years. Scrap value, salvage value या residual value, तीनों वर्ड्स में से कुछ भी कहे तो बात एक ही होती है, ध्यान रखिएगा। is rupees 1,200 and 400 respectively. Annual cash inflows are as under. ठीक है, तो 4 years आपको दे दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मशीन एक्स की वैल्यू 2,500, 3,000, 3,500 and 8,000. And machine Y rupees 2,000, rupees 5,000, rupees 5,000 and rupees 5,000. Evaluate the 2 proposals and suggest as to which machine should be purchased. ठीक है ना, तो ये मैंने जो बताया आपको सॉल्व करना, फिर आपको इसमें कंक्लूजन देना है कि कौन सी मशीन जो है वो कंपनी को जो है परचेज करनी चाहिए। ठीक है, उसी के बाद इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 आया है वो भी देखिए कैपिटल बस्टिंग का ही आ गया, थ्योरी क्वेश्चन भी, कि व्हाट इज कैपिटल बस्टिंग, डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग, डू यू थिंक दैट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग ऑल्सो। ठीक है, यानी 20 और 20 40 नंबर का आपका ये वाला चैप्टर हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूंजी बस्टन क्या है, पूंजी बस्टन की विभिन्न तकनीकों की विवेचना कीजिए। क्या आप मानते हैं कि पूंजी बस्टन की भी कुछ सीमाएं हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका फिर से एक 4th न्यूमेरिकल आ गया। शिवानी लिमिटेड हैज इशूड 4,009% प्रेफरेंशियल ऑफ रुपीज़ 100 ईच
and has incurred the following expenses: underwriting commission 2%, brokerage 1% and other expenses rupees 2000। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल है, ठीक आता है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल, और थ्योरी भी आती है, तो दोनों बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एज्यूमिंग द प्रेफरेंस शेयर्स इज इशूड एट पार 7% डिस्काउंट एंड 9% प्रीमियम। तो तीनों पर यह क्वेश्चन आपका आ गया है। द टैक्स रेट इज़ 40%। अगर कभी ना दिया हो टैक्स रेट आपको एग्ज़ाम में, तो आप 50% उसे एज्यूम कर सकते हैं और एक नोट दे दीजिएगा, ठीक है, कि 50% आपने जो टैक्स है वो एज्यूम किया है। उसके बाद थर्ड जो है वो फिर से देखिए न्यूमेरिकल आ गया है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुमन लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023, ठीक। लाइबिलिटीज़ दे दिया आपको और एसेट्स दे दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 एच 2 लाख, 10% वेंचर्स 10 लाख, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, रिटेन्ड अर्निंग्स 20,000 और टोटल हो गया 5 लाख। इसी तरीके से एसेट्स में फिक्स एसेट्स 3 लाख और करंट एसेट्स 2 लाख आ गए, टोटल आ गया आपका 5 लाख। द कंपनी टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज 3, इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ₹5 lakh and its total variable costs are 40% of sales. The income tax rate is 55%. Calculate operating, financial and combined leverages, ठीक है। तो लीवरेज का ये आपका न्यूमेरिकल है। तो देखिए अब तक 3 न्यूमेरिकल आ गए। तो न्यूमेरिकल की इस पेपर में भरमार थी, हालांकि प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं आप सब लोगों को एडवाइस दूंगा, जो प्राइवेट के भी स्टूडेंट्स हो स्पेशली, कि पेपर का ये पता नहीं है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे या थ्योरी ज़्यादा आएंगी, तो अपना थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों की आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए चौथा न्यूमेरिकल है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 वर्किंग कैपिटल का है। द फॉलोइंग डेटा हैव बीन गिवन अबाउट मूर्ति लिमिटेड। रॉ मटेरियल सारी वैल्यूज़ पर यूनिट में गिवन है, ₹500, डायरेक्ट लेबर 160, ओवरहेड 320, टोटल आ गया, टोटल कॉस्ट हो गई 980 और प्रॉफिट अगर हम ऐड कर दे 220 तो सेलिंग प्राइस आ गया 1200, है ना। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। नंबर फर्स्ट, रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एवरेज फॉर 1 मंथ, ठीक। सेकंड, वर्क इन प्रोग्रेस ऑन एवरेज हाफ अ मंथ। थर्ड, फिनिश्ड गुड्स आर इन स्टॉक ऑन एवरेज फॉर 1 मंथ। एंड फोर्थ, क्रेडिट अलाउड by supplier is 1 month and debt allowed to customer is 2 month, ठीक है ना। उसके बाद फिफ्थ है आपका लैग इन पेमेंट, यानी देरी हो गई वेजेस में। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/2 weeks and in payment of overheads is 1 month। 6, 20% of output is sold against cash। and 7, cash in hand is estimated to ₹1,50,000, assuming a month equal to 4 weeks। Forecast of requirement of total of working capital for a level of activity producing 13,000 units। तो क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपको 1 महीने में 4 वीक मान के चलने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वर्किंग कैपिटल का आता ही आता है, लीवरेज का भी आता ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको थ्योरी ज़्यादा आएगी, ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो इसलिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिया लिमिटेड हैज़ 25,000 इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड its shareholders expected rate of return is 10%. The current market price of a share is ₹100. This is expected that the company would pay dividend of a dividend policy का numerical आपको आ गया है of ₹5 per share in next year. The company has a project in hand requiring new investment of
₹5 lakh. The expected net income of the company is ₹2,50,000. Calculate the market value of the company. अंडर आपको दो सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन में, व्हेन डिविडेंड आर पेड एंड सेकंड व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड. ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो आपको जो है इसमें न्यूमेरिकल भी आ गए अच्छे खासे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज मीन्ड बाय वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट. देखिए ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि 60 नंबर का तो एग्जामिनर ने वर्किंग कैपिटल में से ही दे दिया. डिस्कस द रोल एंड लिमिटेशंस ऑफ वेरियस रेशियोज विच आर यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल एनालिसिस. कार्यशील पूंजी पूर्वानुमान से क्या आशय है. कार्यशील पूंजी विश्लेषण में जिन विभिन्न अनुपातों का प्रयोग किया जाता है और उनकी भूमिका व सीमाओं की विवेचना कीजिए. 9th, एक्सप्लेन दी वॉल्टर फार्मूला. बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 3 इसमें जो आपको याद करने हैं. तीनों में से एक आता है, वॉल्टर हो गया आपका, है ना, गोल्डन का हो गया आपका, और एक हो गया आपका MM, मोदी, गिलियानी एंड मिलर मॉडल. तो तीनों में से एक थ्योरी जो है वो जरूर आती है. तो एग्जाम्पल और डायग्राम समेत, फार्मूले समेत आप थ्योरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. एक्सप्लेन द वॉल्टर फार्मूला ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. टू व्हाट एक्सटेंट डज द फार्मूला हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डिविडेंड पॉलिसीज परस्यूड बाय इंडियन कंपनीज. लाभांश के वितरण से संबंधित वॉल्टर फार्मूला की व्याख्या कीजिए. भारत में कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लाभांश नीति को समझने में ये फार्मूला कहाँ तक सहायक सिद्ध हुआ है. और 10th है लास्ट क्वेश्चन. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग. कैपिटल गियरिंग, बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ लीवरेज और सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क. निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए. पूंजी दंतीकरण, संतुलित पूंजी संरचना, उत्तोलन या लीवरेज का महत्व. और डी है आपका व्यवस्थित एवं अव्यवस्थित जोखिम. तो ये स्टूडेंट्स 5 आपको लगभग न्यूमेरिकल आए, है ना, और 5 जो है इसमें आपको थ्योरी आई. तो पूरा बैलेंस पेपर दिया है एग्जामिनर ने, तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल चैप्टर की जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा. बाकी वीडियो का लिंक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा. अपने सब्जेक्ट से और पेपर देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय एमको मंसोड़ पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा. थैंक यू.